हेलो +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स, मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, चैप्टर है शेयर कैपिटल और एक प्रॉब्लम सम, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। एक कंपनी ने 30,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर पर री इशू किए हैं। हेलो +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स, मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, ये रहा एक प्रॉब्लम सम और इसमें एक कंपनी ने 30,000 शेयर्स इशू किए हैं एट ₹50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। पेबल हैं बच्चों ₹10 ऑन एप्लीकेशन, ₹25 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, ₹10 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। बैलेंस बचा बच्चों ₹10, तो इसका मतलब ₹10 की ही सेकंड एंड फाइनल कॉल है। और जो पब्लिक ने अप्लाई किया है, यानी पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया है, वो है 75,000 शेयर्स के लिए, यानी कंपनी को 75,000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है बच्चों। तो कंपनी ने उसमें से, यानी जो एप्लीकेशंस आई हैं 75,000, उसमें से कंपनी ने 25,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट की हैं बच्चों, और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को प्रो राटा बेसिस के ऊपर शेयर अलॉट किए हैं। एक्सेस मनी जो है बच्चों एप्लीकेशन के साथ आई है, उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। और एक शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर्स अप्लाई किए थे और उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है, और कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। और एक अनदर शेयर होल्डर है बच्चों जिसके पास 600 शेयर्स हैं, और उसने दोनों कॉल्स, यानी बोथ द कॉल्स, यानी फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल पे नहीं की है, और कंपनी ने उसके शेयर सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए हैं। और ऑल दीज शेयर्स, यानी ये पूरे के पूरे शेयर्स जितने भी कंपनी ने फॉरफिट किए हैं, उसको री इशू कर दिया है एट ₹40 फुली पेड अप। तो बच्चों, इसको करेंगे अब आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ आएगा, क्योंकि ऐसा सम आप पहले भी कई बार कर चुके हो। और इसमें अब मैंने ये कोशिश की है कि जब कंपनी अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट करती है, फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट करती है, सेकंड कॉल के बाद शेयर फॉरफिट करती है, तो शेयर कैपिटल के अंदर कितना पैसा डाला जाएगा, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद इस सम को करने के बाद हम 2-4 एंट्रीज खाली फॉरफिचर की डालेंगे। सिर्फ फॉरफिचर का जो शॉर्ट सम आपको आना है बच्चों, उसके ऊपर हम एंट्रीज डालेंगे और ये चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो अब देखिए, एंट्री स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग की एंट्री तो आपको आती है बच्चों, इसमें कोई अब दो राय नहीं है। आप काफ़ी होशियार हो चुके हो, अब शेयर कैपिटल के अंदर काफ़ी कुछ सीख लिया है आपने। तो अब पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और आपको ये मालूम है अब कि पहली एंट्री के अंदर जितनी कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई होती हैं उतने ही पैसे डालने होते हैं। और दूसरी एंट्री के अंदर सारा कुछ एडजस्ट किया जाता है बच्चों, सब कुछ जो अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट करना है वो पैसा भी डाला जाता है, जो रिफंड करना होता है वो भी किया जाता है। ये सब कुछ सेकंड एंट्री के अंदर होता है। इससे पहले जिस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, क्योंकि एक्सेस मनी अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट हुई है और एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी ही पे नहीं किया है, तो उसका अलॉटमेंट का कॉल इन एरियर फाइंड कर लिया जाए पहले।
तो उस शेयर होल्डर ने 500 शेयर्स अप्लाई किए हैं बच्चों। ए शेयर होल्डर हैविंग अप्लाइड 500 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो आप पहले इसका टेबल बनाइए बच्चों। देखिए 75,000 शेयर्स हैं और नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है 30,000। इसमें से 25,000 को नील शेयर मिला है, कोई शेयर नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पैसा रिफंड होगा, इनका पैसा रिफंड होगा। बाकी की बची बच्चों 50,000 एप्लीकेशंस, उसको 30,000 शेयर्स दे दिए गए हैं प्रोराटा बेसिस के ऊपर। तो रेशो बैठी बच्चों 5:3 की। ये अप्लाइड है, 5 अप्लाइड है और अलॉटेड 3 है। और इस शेयर होल्डर ने 500 शेयर्स अप्लाई किए हैं। तो ये अप्लाइड के नीचे अप्लाइड आएगा बच्चों, यहाँ x आएगा 5x = 1500 आएगा बच्चों। और x = 1500 डिवाइडेड बाय 5 बच्चों ये आएगा 300। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अप्लाई तो 500 शेयर्स किए थे बच्चों, लेकिन उसको मिले कितने? 300 शेयर्स। तो आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा अब कि अगर उसने शेयर अप्लाई किए थे 500 तो उसने एप्लीकेशन मनी भी 500 शेयर्स की ही भेजी होगी। तो 500 एप्लीकेशन मनी है बच्चों 10 रुपीज़। तो ये 5,000 रुपीज़ कंपनी को उसने भेजे, लेकिन कंपनी ने उसको 300 शेयर्स दिए हैं। तो 300 × 10 3,000 रुपया उसका एक्चुअल एप्लीकेशन बनता है बच्चों। तो एक्सेस है 2,000 रुपीज़ उसका। ये है एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट है बच्चों 2,000 रुपया। अब हम देखते हैं कि उसकी अलॉटमेंट कितनी बैठती है। तो अलॉटमेंट मनी बच्चों 300 शेयर्स की 25 रुपीज़ है अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये बच्चों बैठा 7,500 और उसका एक्सेस एडजस्टेड है बच्चों। अलॉटमेंट में एडजस्टेड अमाउंट है उसकी 2,000। अब 2,000 7,500 में से 2,000 गया, बाकी बचा 5,500। ये है बच्चों कॉल इन एरियर उसका 5,500 है बच्चों कॉल इन एरियर। बस अब हमने वर्किंग बना लिया है। 5,500 कॉल इन एरियर हमको पता चल चुका है। अब हम पूरा सम सॉल्व करने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि उसके अलावा जो दूसरा शेयर होल्डर है उसने तो अलॉटमेंट मनी पे कर दी है, इसलिए उसके एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए बच्चों अलॉटमेंट के साथ कॉल इन एरियर है 5,500 रुपीज़ का। अब हम देखते हैं इसके आगे हमें क्या करना है। बच्चों बढ़ते हैं आगे। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज डालेंगे और ये सब आपको आता है बच्चों करना। और आपको मालूम है कि सबसे पहले कौन सी एंट्री डलती है और उसमें कितने अमाउंट डाली जाएगी। तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि जितनी एप्लीकेशंस कंपनी ने रिसीव की हैं सबसे पहली एंट्री के अंदर उतने ही पैसे डाले जाएंगे। तो सबसे पहली एंट्री बच्चों है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसके अंदर बच्चों जितनी एप्लीकेशंस आई हैं 75,000 और जितने की एप्लीकेशन है 10 रुपीज़ की, उतनी अमाउंट बच्चों इसमें आएगी। 75,000 इंटू 10 7,50,000 रुपये बच्चों। 7,50,000 रुपीज़ इसमें आएंगे। और नेक्स्ट एंट्री भी आपको मालूम है बच्चों शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चों शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर तो 7,50,000 रुपये ही आएगा और शेयर कैपिटल के अकाउंट के अंदर जितनी एप्लीकेशन जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए होते हैं उतनी अमाउंट डाली जाती है, उससे ज़्यादा नहीं डाली जा सकती है, उससे कम डाली जा सकती है, उतनी डाली जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं डाली जा सकती है।
तो बच्चों कंपनी ने 30,000 शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन है 10 रुपीज़, तो 3 लाख रुपया कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। 3 लाख रुपया बच्चों कैपिटल अकाउंट के अंदर और बैंक के अंदर, क्योंकि 25,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट की हैं बच्चों कंपनी ने, तो 25,000 इंटू 10 2.5 लाख रुपया बैंक के अंदर डाला जाएगा। और बाकी जो बचा है 2,07,50,000 में से 5,50,000 रुपीज़ माइनस करने के बाद जो बचा है बच्चों 2 लाख रुपीज़, वो शेयर अलॉटमेंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद आप डालेंगे बच्चों अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि इसके साथ बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब इसकी अमाउंट देखेंगे बच्चों। अब 75,000 का हिसाब किताब हमने खत्म कर दिया है, सेकंड एंट्री के अंदर सब कुछ एडजस्ट हो गया है बच्चों। अब आगे जितनी भी एंट्री डलेंगी वो 30,000 शेयर्स की डलेंगी, तो 30,000 इंटू 25, क्योंकि अलॉटमेंट है बच्चों 25 रुपीज़ की, जिसमें 5 रुपीज़ प्रीमियम है, तो 30,000 इंटू 25 7,50,000 रुपीज़ अलॉटमेंट के अंदर आएगा बच्चों। और कैपिटल अकाउंट के अंदर 20 रुपीज़ आएंगे, क्योंकि 5 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो 30,000 इंटू 26 लाख रुपया कैपिटल के अंदर और 1.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर आएगा। अब डालेंगे बच्चों बैंक की एंट्री हम, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, जो कि हमने पहले ही निकाल रखा है बच्चों, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट की ये अमाउंट डालने से पहले आपको ऊपर देख लेना चाहिए कि जो पैसा एडजस्ट हुआ है सेकंड एंट्री के अंदर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया है हमने 2 लाख रुपीज़, उसको पहले अलॉटमेंट मनी से माइनस कर लेना है। यानी इसका सही तरीका क्या है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमने डेबिट किया है 7.5 लाख रुपए से, और जबकि हम क्रेडिट करके ऑलरेडी बैठे हैं 2 लाख से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को और क्रेडिट करना है हमने 5,50,000 से, क्योंकि यहाँ क्रेडिट किया हुआ है बच्चों। डेबिट और क्रेडिट तभी बराबर होगा, यहाँ 7.5 लाख है, यहाँ 2 लाख है, 7.5 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे, 5,50,000 रुपीज़ आएगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि 2 लाख ऑलरेडी कंपनी ने रिसीव किया हुआ है। और कॉल इन एरियर्स बच्चों है 5500 रुपये का, तो ये कॉल इन एरियर आ गया बच्चों 5500 रुपये का। 5,49,000, 5,49,500 ये बैंक के अंदर आएगा। 5,50,000 में से 5500 माइनस करके बाकी जो बचा है बच्चों वो है 4,49,500। कॉल इन एरियर 5500 था, जो हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ था वर्किंग के अंदर। ये रही बच्चों अलॉटमेंट तक की एंट्री। तो अब क्योंकि कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही इस शेयर होल्डर के जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है उसके शेयर्स को फॉरफिट किया है, तो अब हम बच्चों शेयर फॉरफिटेड की एंट्री डालेंगे उस शेयर होल्डर की जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है, और उसके शेयर्स हैं बच्चों 300। ये हम पहले ही निकाल के देख चुके हैं, क्योंकि उसने अप्लाई किए थे बच्चों 500 शेयर्स और उसके अलॉटेड थे 300 शेयर्स, तो कंपनी ने उसके 300 शेयर्स को जो है वो फॉरफिट किया है। तो एंट्री डालेंगे बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि इस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है और सिक्योरिटी प्रीमियम भी अलॉटमेंट के साथ ही है, तो इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा, क्योंकि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे की है। अगर उसने अलॉटमेंट मनी पे कर दी होती तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाता। जैसे कि अगला शेयर होल्डर जो है उसने कॉल्स पे नहीं की हैं, यानी उसने अलॉटमेंट मनी पे कर दिया है,
जब उनकी फॉरफीचर की एंट्री डालेंगे तब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट बच्चों, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड। इसके अंदर आपको पता है बच्चों कि जो अमाउंट शेयर होल्डर ने पे की होती है वो अमाउंट कंपनी जब्त कर लेती है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का मतलब ये होता है। तो आपको बच्चों ये मालूम होना चाहिए कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है फॉरफीचर की एंट्री के साथ। अब हमने एंट्री तो पास कर दी बच्चों, इसकी अमाउंट देखनी है क्या है। पहले भी मैंने आपको कई बार समझाया है, अब फिर आपको समझा रहा हूं कि जैसे फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट किए उसने, या अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट किए, या सेकंड कॉल के बाद उसने शेयर फॉरफिट किए हैं। यहाँ पर अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट किए हैं तो बच्चों अलॉटमेंट तक जितना कॉल्ड अप अमाउंट है, बच्चों अलॉटमेंट तक जितना कॉल्ड अप अमाउंट है उतना शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर डाला जाएगा। और अगर शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट होता है तो फर्स्ट कॉल तक जितना कॉल्ड अप अमाउंट है उतना शेयर कैपिटल का अकाउंट के अंदर डाला जाएगा। और अगर सेकंड कॉल के बाद शेयर फॉरफिट होता है तो सेकंड कॉल तक जितना कॉल्ड अप अमाउंट है उतना शेयर कैपिटल अकाउंट में डाला जाएगा। इस चीज को बच्चों समझिए, सम गलत नहीं होगा। तो अलॉटमेंट तक बच्चों, आप क्योंकि अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट हुआ है तो अलॉटमेंट तक देखो बच्चों कितना पैसा बैठता है। हमारे पास 10 रुपीज़ एप्लीकेशन के हैं और 20 रुपीज़ अलॉटमेंट के हैं और 5 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं, क्योंकि उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी पे नहीं किया है। अलॉटमेंट नहीं पे की तो इट मीन सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया है। तो 20 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, 5 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 10 रुपीज़ की एप्लीकेशन है। 10 और 20 की अलॉटमेंट, 30 रुपीज़ तो डलेंगे बच्चों शेयर कैपिटल के अंदर, 5 रुपीज़ डलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। कॉल इन एरियर हमने पहले ही फाइंड कर रखा है बच्चों 5500 रुपया, उसको हम ऊपर वाली एंट्री में डेबिट किए हैं बच्चों। और जब हम फॉरफिट करेंगे तो उतनी अमाउंट से उसको क्रेडिट करेंगे। तो 300 इंटू 30 9,000 रुपीज़ बच्चों इसमें पड़ेगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम है बच्चों 5 रुपीज़ का, 300 इंटू 5 1500 इसमें डलेगा। और कॉल इन एरियर है बच्चों 5500 रुपये, और 9 और 1 10,500 में से 55,000 जाएंगे। 5,000 रुपया उसका कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है। ये है बच्चों शेयर फॉरफिटेड की एंट्री। ये 5,000 को चेक किया जा सकता है। जो शेयर फॉरफिटेड अमाउंट है 5,000 रुपीज़, तो आपको बच्चों एमसीक्यू में पूछ सकता है। बच्चों अब हम डालेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों, अब कंपनी ने 300 शेयर्स तो फॉरफिट कर लिए हैं और टोटल शेयर इशूड थे 30,000। अब पब्लिक से 300 शेयर तो वापस कंपनी के पास चले गए। अब बाकी के, अब पब्लिक के पास कितने शेयर हैं बच्चों? 29,700। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कॉल की जब हम एंट्री डालेंगे तो उसमें 29,000 शेयर की अकाउंटिंग करेंगे। यहाँ बच्चे गलती कराते हैं, 300 शेयर्स फॉरफिट भी कर लेते हैं और 30,000 शेयर्स की अकाउंटिंग करते हैं। आंसर गलत हो जाता है बच्चों, मार्क्स नहीं आते हैं और बच्चे कहते हैं कि हम तो प्रॉब्लम को सॉल्व करके आए थे, मार्क्स पता नहीं क्यों नहीं मिले हैं।
ये गलती है बच्चों। कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट कर लिए हैं वो इशूड शेयर में से माइनस करिए, माइनस करके उसकी अकाउंटिंग करिए। अब तो अब पब्लिक के पास कितने शेयर हैं? 29,700। उसका हिसाब करना है बच्चों। आप तो फर्स्ट कॉल की एंट्री डालेंगे बच्चों, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 29,000 इंटू 10, 2,97,000। और बैंक की एंट्री डालेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट भी डेबिट क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,97,000। और अब उसके पास शेयर कितने हैं बच्चों? उस शेयर होल्डर के पास है 600 शेयर्स और उसने 600 शेयर्स का फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है। और फर्स्ट कॉल है आपको मालूम है ₹10 की, तो 600 इंटू 10 उसका कॉल इन एरियर हुआ बच्चों 6,000 रुपीज। तो कॉल इन एरियर्स के अंदर आएगा बच्चों 6,000 और बैंक के अंदर आएगा बच्चों 2,97,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 2,91,000। ये रही बच्चों फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब ध्यान रहे कि कंपनी ने उसके शेयर सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट किए हैं। इसका मतलब सेकंड कॉल की एंट्री डालनी है अभी, और सेकंड कॉल की एंट्री में भी अकाउंटिंग कितने शेयर्स की करोगे? 29,700। एक बात और नोट करो बच्चों, अगर इस शेयर होल्डर के भी फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर लिए जाते और फिर सेकंड कॉल की एंट्री डालते तो 29,700 में से 29,700 में से ये 600 शेयर भी माइनस किए जाते तो बाकी बचते बच्चों 29,100। 29,100 की अकाउंटिंग करते सेकंड कॉल के साथ। ये ध्यान रहना चाहिए बच्चों। बस अब खत्म है, चैप्टर की जो कंप्लेक्शन है वो खत्म है, सब कुछ हो गया है। सिर्फ आपको शॉर्ट सम कराने हैं फॉरफिचर के, बस बाकी सब कुछ हो गया है बच्चों। ये लास्ट था कि ये आपको बताना था मैंने कि जब शेयर फॉरफिट होते हैं तो अगली एंट्री में आपको क्या करना है। अगर अगली एंट्री है, अभी तक इससे पहले वाले सम तो हमने ऐसे किए हैं कि लास्ट में शेयर फॉरफिट किए थे। अब यहाँ तो अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट हुआ है, मान लो फर्स्ट कॉल के बाद भी हुआ है, सेकंड कॉल के बाद भी हुआ है, तो कैसे करेंगे? एक तो अमाउंट का ध्यान रखना है कि जब वो शेयर फॉरफिट करता है तो कार्ड अप अमाउंट ढूंढनी है। दूसरा, जब शेयर फॉरफिट कर लिए हैं और अगली एंट्री डालनी है तो उतने शेयर इशूड शेयर में से माइनस कर लेना है बच्चों। तो अब क्योंकि ये सेकंड कॉल के बाद शेयर फॉरफिट हुए हैं, अभी तो हम माइनस नहीं करेंगे। अगर ये फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट करते तो हम 29,700 में से ये वाले 600 शेयर भी माइनस कर देते। अब क्योंकि ये सेकंड कॉल के बाद हुए हैं इसलिए अब माइनस करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो अब डालेंगे बच्चों सेकंड कॉल की एंट्री। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें भी अमाउंट इतने आने वाली है बच्चों, 2,97,000 रुपीज, 2,97,000 रुपीज।
अब बैंक की एंट्री डालेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ भी कॉल इन एरियर है क्योंकि उसने दोनों कॉल्स पे नहीं की है बच्चों। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ तो 2,97,000 आएगा बच्चों, और कॉल इन एरियर वही 6,000 है बच्चों, और वही 2,91,000 रुपीज इसमें आएगा। तो ये रहा बच्चों हमारा कॉल इन एरियर 50,100 6,001 और 6,001। ये सेकंड कॉल तक की एंट्रीज पूरी हो गई हैं बच्चों। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं की है, उसके शेयर फॉरफिट करेंगे। पहले उसके शेयर फॉरफिट करेंगे, फिर जो है कंपनी ने वो पूरे शेयर को री इशू किया है। तो पहले बच्चों फॉरफिचर की एंट्री। तो आपको मालूम है फॉरफिचर में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि इस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी तो पे कर दी है बच्चों, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाएगा। टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर बच्चों 600 शेयर्स हैं। 600 शेयर्स फुली पेड अप हो गया ये, क्योंकि सेकंड कॉल के बाद शेयर फॉरफिट किया जा रहा है। तो 50 रुपीज का शेयर है बच्चों, तो 600 इंटू 50 30,000 रुपीज। 30,000 बच्चों इसमें आएगा। और इस बंदे का, इस शेयर होल्डर का कॉल इन एरियर्स है बच्चों 6,001 6,001 12,000 रुपीज। और बाकी के बच्चों बचे 18,000, ये कंपनी ने उसके फॉरफिट कर लिए हैं। तो इसकी शेयर फॉरफिटेड अमाउंट 18,000 है। और इससे पहले वाले की फॉरफिटेड अमाउंट बच्चों 5,000 थी। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है बच्चों 23,000। याद रहनी चाहिए ये आपको। ये है 18,000 फॉरफिटेड अमाउंट, और इससे पहले वाले की, जिसके पास 300 शेयर्स थे, उसने पे क्या किया था, 500 शेयर उसने अप्लाई किए थे बच्चों। 10 रुपीज एप्लीकेशन के साथ पे किया था, उसके बाद उसने कुछ पे नहीं किया। तो 10 रुपीज इंटू 500, 5,000 रुपया वो फॉरफिट कर लिया था कंपनी ने। तो 500 इंटू 10, 5,000 रुपया उसका शेयर फॉरफिटेड अमाउंट है, और 18,000 इसका है, 23,000 टोटल शेयर फॉरफिटेड अमाउंट हो गया है बच्चों। तो अब हम शेयर को हम रीइशू करेंगे बच्चों। तो रीइशू की एंट्री आप जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों एक और चीज आपको समझानी रहती है अभी, वो ये कि यहाँ पर जो कंपनी है वो पूरे शेयर एट 40 रुपीज फुली पेड अप पर रीइशू कर रही है। और ये 40 रुपीज जो है वो शेयर की जो फेस वैल्यू है उससे कम पर है, इसलिए हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट किया है, क्योंकि कंपनी को लॉस हो रहा है। यानी 50 वाला शेयर कंपनी ने 40 रुपीज पर रीइशू किया है, इसलिए यहाँ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को हमने डेबिट किया है, क्योंकि कंपनी को लॉस हो रहा है। कई बार आप देखोगे कि बच्चों कंपनी 50 वाला शेयर 60 में भी रीइशू कर देती है, तब यहाँ पर तो लॉस नहीं हो रहा है ना बच्चों। तो अगर लॉस नहीं हो रहा है तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट नहीं करना है। और कंपनी अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा पर शेयर इशू कर रही है, री इशू कर रही है, तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करना है री इशू की एंट्री के साथ। तब फिर ये एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बस ये फाइनल है बच्चों। अब आपको समझाने के लिए कुछ नहीं बचा मेरे पास, हो गया है सब फाइनल। अब आपको सब कुछ आना चाहिए और आप अच्छे तरीके से इस चैप्टर की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके
अच्छे क्या, मैं तो कहता हूँ इस चैप्टर में जितने भी मार्क्स का पेपर आता है सारे आपके होने चाहिए हो। तो अब हम इसमें अमाउंट भरेंगे बच्चों। 900 शेयर्स हैं और 900 इंटू 50, 45,000 रुपीज़ बच्चों यहाँ आएंगे। और 40 का शेयर इशू किया है तो 3600 यहाँ आएंगे बच्चों, सॉरी 36,000। और बाकी के 9,000 रुपया शेयर फॉरफिटेड में एडजस्टेड होएगा। ये कंपनी का लॉस है और ये कंपनी का प्रॉफिट था 23,000। तो इस शेयर फॉरफिटेड में से इसको, इस शेयर फॉरफिटेड को उस शेयर फॉरफिटेड में से एडजस्ट किया जाएगा। तो जो बाकी बचेगा वो क्या होगा बच्चों, कैपिटल रिजर्व। तो ये हम डायरेक्टली माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये शेयर फॉरफिटेड अमाउंट है। एमसीक्यू, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 23,000। ये है बच्चों शेयर फॉरफिटेड अमाउंट 23,000 है। कितने शेयर का है, 900 शेयर्स का है। हाँ बच्चों 23,000 कितने शेयर का है, 900 शेयर्स का है, क्योंकि 900 शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं। तो अब हम चलते हैं आगे बच्चों, कैपिटल रिजर्व की एंट्री डालेंगे। तो आपको मालूम है कि यहाँ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट किया है 9,000 से और यहाँ क्रेडिट किया हुआ है 23,000 से। तो 23 में से 9,000 मर जाएगा बच्चों, 14,000 रुपीज रिजर्व आएगा बच्चों, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये आएगा बच्चों 13,000, सॉरी 14,000। ये रहा बच्चों कैपिटल रिजर्व। ये तब है जब कंपनी ने पूरे शेयर रीइशू कर दिए हैं। अब मान लेते हैं कि कंपनी ने 900 में से बच्चों 500 शेयर रीइशू किए हैं। 900 में से 500 शेयर रीइशू किए हैं तो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा। तो आप पहले तो रीइशू की एंट्री डालिए बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 500 शेयर रीइशू किए हैं बच्चों, 500 इंटू 50, 25,000 यहां आएगा। कितने का किया है, 40 का। तो 500 इंटू 40, 20,000 बचा इसमें आएगा। और बाकी कितना बचा बच्चों, 5,000। ये है शेयर फॉरफिटेड जो डेबिट किए हैं हमने। अब रिजर्व कैसे निकालेंगे, ये अमाउंट तो 900 शेयर्स की है। तो क्या करना है बच्चों, फार्मूला नोट करिए, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। ये फार्मूला नोट करिए बच्चों, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट कितनी है, 23,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। कितने नंबर हैं शेयर्स फॉरफिटेड के, 900 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड कितने हैं बच्चों, 500 2556 अप्रोक्सीमेटली बच्चों। तो ये आएगा बच्चों 5 6 30, 5 5 25 और 3 28, 27, 12,780 रुपीज। तो बच्चों ये जो 23,000 है 900 शेयर्स का, इसमें 12,780 रुपीज हैं 500 शेयर्स के। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 12,780 में से
माइनस कर देंगे बच्चों 5000 रुपीज़, जो बाकी आएगा वो कैपिटल रिजर्व है।